हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती के लिए जानकारी लेके आया हूं, जो कि जुलाई महीने में आपकी निकलने वाली है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि लगातार आप लोग कमेंट आते हैं। देखिए, बहुत सी वैकेंसी की जानकारी मैं ऐसी भी देता हूं जो सरकारी रिजल्ट पर नहीं शो होती हैं। मतलब कुछ इंटरनल भर्तियाँ होती हैं जो मतलब कब आई और कब चली गई, कब उसमें भर्ती हो गई, क्या कहते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं उन क्या कहते हैं उन वैकेंसीज़ की जानकारी आपको देता हूं, तो उस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया करिए। उन वैकेंसीज़ पर जरूर फॉर्म भरा करिए जो क्या कहते हैं इंटरनल भर्तियां होती हैं, आंतरिक रूप से आती हैं, अलग अलग विभागों में, अलग डिपार्टमेंट में उसका कहते हैं नोटिफिकेशन और मतलब क्या कहते हैं सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो उन क्या कहते हैं जिसकी जानकारी मैं देता हूँ वो फॉर्म जरूर भरा करिए। मैं उसका डेट भी बताता हूँ, कब टाइमिंग है, कब सिलेबस है, क्या सिलेबस है, कब पेपर होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें मैं उसको बताता हूँ। तो उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया करिए। देखिए, आज की भर्ती है तो क्या कहते हैं इसके बारे में मैं नोटिफिकेशन लेके क्या कहते हैं मैं जानकारी लेके आया हूँ। इसका नोटिफिकेशन जो है जुलाई में रिलीज़ होगा। ठीक है, ये तो मतलब एक तरीके से सार्वजनिक भर्ती है। मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, आपको सही से तुरंत समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। तो नज़र बना के रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है जिसके मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तैयारी करिएगा कायदे से। और इसकी अच्छी बात यह है कि लगभग 1 साल के अंदर ये भर्ती पूरी हो जाती है। ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी जानकारी दूंगा कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं, किस चीज़ की भर्ती है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या कहते हैं जो ये भर्ती है इसमें लगभग 2000 पोस्टें इस बार आने वाली हैं जुलाई में। ठीक है, उसमें ना कोई आपका क्या कहते हैं ना ज़्यादा कंपटीशन होता है और ना ही क्या कहते हैं कोई आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। कुछ नहीं होता, नॉर्मल भर्ती है। मतलब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ बाकी भर्तियों के मुकाबले कंपटीशन बहुत कम रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए और किसी और डिपार्टमेंट में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2000 भर्तियाँ आई तो उसमें हो सकता है को फॉर्म भर जाए 20 लाख, या अगर 20 लाख फॉर्म भर जाएगा तो 13-14 लाख तो कैंडिडेट बैठेगा जाके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो क्या कहते हैं कंपटीशन का जो लेवल है बहुत कम रहता है। समझिए इन चीज़ को। ठीक है, 2000 पोस्टें आने वाली हैं। क्वालिफिकेशन रहेगा 12th पास। एज मांगी गई है। देखिए, 2 तरीके की भर्ती आती है, ग्रुप सी की भर्ती आती है, ग्रुप डी की भर्ती आती है। जो ग्रुप सी लेवल की जो भर्ती होती है वो 18-27 साल तो उसमें मांगते हैं, और ग्रुप डी लेवल की भर्ती होती है उसमें 18-27 मांगते हैं। जो ग्रुप सी लेवल की होती है उसमें 18 से 30 साल एज मांगते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 18 से 33 साल तक ग्रुप सी को भर सकते हैं। ओबीसी वाले 18 से 33 साल तक भर सकते हैं। एससी वाले और एसटी वाले 35 तक भर सकते हैं। वहीं ग्रुप डी में क्या कहते हैं ओबीसी वाले क्या कहते हैं 29 साल तक भर सकते हैं। और सॉरी 3 साल का एक्शन मिलता है, तो मतलब 30 साल तक भर सकते हैं। और क्या कहते हैं एससी एसटी वाले जो है 32 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, आयु की गणना, एज की गणना आपकी होगी कब से? अगस्त 2024 से होगी। मतलब अगस्त को आप क्या कहते हैं अगस्त की अगर 1 अगस्त को यहाँ लिख दे रहा, अगस्त को 1 अगस्त को आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए। और जनरल कैटेगरी है तो कैटेगरी के हैं तो 27 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ग्रुप डी के लिए, और 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ग्रुप सी के लिए। समझ गए? इतनी भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं। अप्लाई डेट कब से है? अप्लाई डेट है आपकी 16 जुलाई 2024 से अप्लाई डेट है। और क्या कहते हैं ये अप्लाई लास्ट डेट है आपकी 14 अगस्त। ठीक है, अगस्त को कहते हैं आपका लास्ट डेट है। ये मतलब 14 के अप्लाई होगी, 14 जुलाई से आपके अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी। मतलब इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं और क्या कहते हैं 14 अगस्त तक भर सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा नवंबर 2024। इसी साल नवंबर में आपका एग्जाम होगा। 14 अगस्त को फॉर्म खत्म होंगे, मतलब आधा अगस्त मिलेगा, सितंबर मिलेगा, अक्टूबर 2.5 महीने तैयारी करने को मिलेगा। इसके बाद नवंबर में आपका एग्जाम होगा। अब ये किस चीज़ की भर्ती है ये भी तो जान लीजिए। तो ये भर्ती जो है यह है हमारी, ये जो भर्ती है ये है हमारी एसएससी स्टेनोग्राफर की। ठीक है, ये है भर्ती है एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। देखिए, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें जो सैलरी भी होती है खास ग्रुप सी वालों की वो 60,000 प्लस होती है सैलरी जाके। ग्रुप डी वालों की तो खैर थोड़ी कम होती है। ग्रुप डी वालों की जो है सैलरी होती है लगभग 38,000 प्लस होती है जाके। ठीक है, और ग्रुप सी वालों की 60,000 प्लस होती है सैलरी। समझ जाइए इस चीज़ को। और जो इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ग्रॉस सैलरी की बात नहीं, नेट सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 60,000 प्लस होती है जाके। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि स्टेनो अगर नहीं आती है तो कब तक कितने दिन में तैयार हो जाए, किस प्रकार से प्रोसेस होगा, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। स्टेनोग्राफर देके घबराइएगा नहीं कि स्टेनो में नहीं सीख सकते हैं। जो खासकर बिगिनर कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज तक कभी स्टेनो नहीं सीखी है,
पूरी जानकारी, ज़्यादा बहुत कठिन चीज़ नहीं है, समझिएगा इस चीज़ को, समझिएगा, सारी की सारी जानकारी दे दूंगा। आप क्या कहते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट मतलब वही आपसे स्टेनो टाइपिंग करवाई जाएगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अब सैलरी की बात बाद में करता हूँ, बाकी अन्य चीज़ों की बात कर ले तो सैलरी की चीज़ मैं बाद में करूँगा, पूरा डिस्क्राइब करूँगा सैलरी के बारे में, ठीक है। अभी अन्य चीज़ों की बात करते हैं। सिलेबस में क्या क्या आता है, सिलेबस में आता है इंग्लिश आती है आपकी, इंग्लिश आती है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं, 100 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। इसके बाद आता है आपका जीके जीएस 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। इसके बाद आती है कि रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, 50 नंबर के आते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें मैथ नहीं, जिन कैंडिडेट को मैथ से डर लगता है वो इस पे बच सकते हैं। इंग्लिश जरूर है, 100 नंबर की मैथ नहीं है, ठीक है ना। बाकी एसएससी की पेपर तो मैथ कंपलसरी होती है, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है। आप क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 200 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए, 200, मार्क भी हो गए आपके 200, ठीक है। माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के लिए कितने घंटे मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा। अब समझिएगा, जिन कैंडिडेट को ये लगता है कि स्किल टेस्ट सीखना बहुत कठिन है, किस तरीके से स्किल टेस्ट होता है, क्या है इसकी, देखो स्टेनोग्राफर में क्या होता है, नॉर्मली जब आप किसी भी शहर में रहते हो वहाँ स्टेनो आसपास जरूर सिखाई जाती होगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आप दोनों तरीके की स्टेनो दे सकते हो, जो आप चाहो। अगर आप इंग्लिश में स्टेनो देना चाहो तो वो लिख सकते हो, हिंदी में स्टेनो लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, ठीक है। 20 मिनट की स्टेनो होती है, समझ लीजिएगा स्किल टेस्ट के बारे में क्या मैं बता रहा हूँ। 20 मिनट क्या कहते हैं आपका, जो वर्ड बोली जाएगी स्टेनो, वो 10 मिनट बोली जाएगी। 10 मिनट में 80 की स्पीड से बोली जाएगी, 800 वर्ड बोले जाएंगे। मतलब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, आप समझिएगा। 10 मिनट आपकी स्टेनो बोली जाएगी, जो आपकी एक लैंग्वेज होती है, स्टेनो वाली भाषा होती है स्किल टेस्ट की, ठीक है, जिसको हम लोग आशुलिपिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अभी 10 मिनट की स्टेनो आपकी बोली जाएगी, इसमें 800 वर्ड बोले जाएंगे, 800 वर्ड बोले जाएंगे, मतलब 1 मिनट में 80 वर्ड, 1 मिनट में 80 वर्ड, 80 की स्पीड से आपकी बोली जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसी 800 वर्ड को आपको टाइप करना है। टाइप करने के लिए आपको 45 मिनट दिया जाएगा। टाइप करने के लिए आपको कितने मिनट दिया जाएगा, 45 मिनट दिया जाएगा, 45 मिनट, ठीक है। ये मैं क्या कहते हैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, हिंदी का और भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, 55 मिनट मिलते हैं हिंदी के लिए, हिंदी के लिए 55 मिनट मिलते हैं, इंग्लिश के लिए 45 मिनट मिलते हैं। देखिए बहुत अच्छी जॉब है, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। सबसे बड़ी बात ये है, मेरी बात समझिए, सबसे बड़ी बात इस चीज़ में ये है कि एक बार आप टाइपिंग कर लेते हैं, इंटर पास नौकरी, ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट का कोई झंझट नहीं है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगती है बस, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी क्या कहते हैं भारी भरकम सैलरी मिलती है, जो सीजीएल में भी नहीं मिलती। सीजीएल में भी अगर आप क्या कहते हैं टैक्स असिस्टेंट वगैरह के पद पर सेलेक्ट होते हैं, उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लगाते हैं, लेकिन वही आपका 2400 ग्रेड 2500 ग्रेड की सैलरी मिलती है, क्योंकि सीजीएल में भी जो पोस्टें आती हैं उन सारी की सारी इंस्पेक्टर लेवल की, एसओ लेवल की थोड़ी ना होती हैं, उसमें भी तो क्या कहते हैं ग्रुप सी लेवल की पोस्टें होती हैं जाके, ठीक है ना। तो मतलब ये समझिए उसमें कम सैलरी मिलती है। अब ये इंटर पास नौकरी, फिर भी इसमें ज़्यादा सैलरी 60,000 प्लस सैलरी मिलेगी। कैसे मिलेगी, जो ग्रुप सी की नौकरी है, जैसे मान लीजिए 2000 भर्ती आ रही है, तो ग्रुप सी में 500 पद आएंगे लगभग, और ग्रुप डी में 1500 पद आएंगे लगभग। ग्रुप सी के पद जरूर कम आते हैं, लेकिन जो सेलेक्ट होता है ना, वो क्या कहते हैं एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ एक गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, मिनिस्ट्रियल लेवल की जॉब में, मतलब आपको अलग अलग मंत्रालय मिलेगा, बड़े बड़े लोग के साथ क्या कहते हैं अधिकारियों के साथ काम करना होगा आपको, ठीक है। मिनिस्ट्रियल लेवल की जॉब है, तो बहुत अच्छा पद है। सबसे बड़ी बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी की कोई दिक्कत नहीं रहती, कि जैसे आपका 1 तारीख आती है सैलरी आपके अकाउंट में अपने आप आ जाती है, ना सैलरी लेट होती है ना कुछ होता है। तो मैंने आपको लगभग सारी जानकारी दे दी है, सिलेबस भी बता दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, माइनस मार्किंग कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, मैं सैलरी की बात रही गई, सैलरी की बात भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सैलरी की बात डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी ग्रुप सी की सैलरी जैसे मैंने आपको बताई, लगभग आपकी 60, मतलब कुछ पोस्टों के लिए 55,000 प्लस और कुछ पोस्टों के लिए 60,000 प्लस रहती है जाके। वहीं ग्रुप डी की जो सैलरी होती है, ग्रुप डी के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी सैलरी कुछ की 38,000 प्लस और कुछ की 42,000 प्लस रहती है जाके, ठीक है। कुछ पोस्टों के लिए 38,000 प्लस, कुछ की 42,000 प्लस। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो एचआरए मिलता है अलग अलग शहरों का अलग अलग मिलता है। मतलब अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट रहने के लिए नहीं दे रही है तो आपको एचआरए देगी, हाउस अलाउंस देगी।
तो उसी आधार पर देगी कि आप किस शहर में, जैसे दिल्ली में रहेंगे आप तो आपको 11,000 रुपये हाउस अलाउंस मिलता है। और जैसे मान लीजिए आपको कानपुर से पोस्टिंग मिल गई है तो हो सकता है आपको, क्योंकि कानपुर सस्ता शहर है तो हो सकता है आपको 5-6 हज़ार रुपये हाउस अलाउंस दे, तो उसी आधार पर मिलता है। जैसे मुंबई आपको मिल गया तो वहाँ पर हाउस अलाउंस जो है 14,000 रुपये रहने के लिए देती है, अगर आपको सरकार घर नहीं देती है, क्वार्टर नहीं देती है रहने के लिए, तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। वरना अगर क्वार्टर देती है तो HRA नहीं मिलता है। समझ में आ गया? तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आपके क्या क्लियर कर दिया कि भर्ती कब आएगी, 16 जुलाई से चालू होंगे, 16 जुलाई से 14 अगस्त चालू होंगे, पेपर होगा नवंबर में, सिलेबस ये है, पहले रिटर्न होगा, फिर स्किल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एज लिमिट क्या क्या है, आयु गणना मैंने बता दिया है, एज लिमिट कितनी रहनी चाहिए वही मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप सी ग्रुप लेवल की पोस्ट है, 2000 के लगभग पोस्टें आ रही हैं और क्वालिफिकेशन है 12th पास। लगभग मैंने सारी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड दे दी है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं सारे के सारे कमेंट का आंसर देता हूँ, आपके जितने भी कमेंट आते हैं मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ, जितने भी लीगल कमेंट होते हैं। ठीक है, वैसे इनलीगल कोई करता नहीं है, जितने लगभग मैं सारे कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आपने जो पूछा है वो बहुत से लोगों के लिए, ये ऐसा सवाल बहुत से लोगों को हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। समझ में आ गया? तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपको प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो सब्सक्राइब करने कोई मतलब नहीं रह जाता। जब बेल आइकन आप दबाएंगे तभी मेरे वीडियोस आपके क्या कहते हैं, जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा अपने आप। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का। ठीक है ना? तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।